कहाँ फंस गया। हेलो फ्रेंड, मैं सेल्फ अनुराग यादव। क्या होगा यदि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हो? ठीक है, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ। अगर आप एक वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखते हो तो आप ऊर्जावान सिद्धांत के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण सीखोगे। ऊर्जावान सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्या चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में सीखोगे बढ़िया से। और चालकता के आधार पर भी पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, तो पहले वही मैं थोड़ा सा वही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ, अब बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, चालकता के आधार पर वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। तो चालकता के आधार पर चालक होते हैं, कुचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं। अब चालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक मतलब के बारे में आप नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, आई एम सो सॉरी यार, बहुत ठंडी है। ठीक है, मैं स्लो स्लो बोलूँगा क्योंकि बहुत रात हो रही है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चालकता के आधार पे तो पहले देखिए क्या होगा, चालक होगा, कुचालक होगा और अर्धचालक होगा। तो चालक क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, चालक, चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, और चालक का आप जो तार वार होता है ना, ये सब चालक होते हैं, ये धातु के। ठीक है, धातु के ही बनते हैं तार। ठीक है, तो अब इनमें जो धारा का प्रवाह होता है आसानी से हो जाता है। ठीक है, और आप कक्षा 10 में पढ़े रहे होंगे कि जब पदार्थ का मतलब ताप बढ़ता है, यानी कि गर्मी में जो होता है धारा का मान कम होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पे ठीक है, ताप बढ़ने पे क्या होता है, प्रतिरोध का मान, आर का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने पे आर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसका किसका, चालक का। ठीक है, और क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलिजन करने लगते हैं, टक्कर, रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिससे मतलब उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुचालक होता है, कुचालक। देखो भैया, कोई भी शुद्ध 100% शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, चालक जो होता है, चालक में भी प्रतिरोध होते हैं और कुचालक में भी प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, लेकिन कहते नहीं है कि कोई बहुत ही बहुत मतलब उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, एक थोड़ा बहुत कमियाँ भी हो जाती हैं। आप लोग भी जैसे होंगे, आप लोग भी बहुत ही मतलब सब दूध के धुले तो होंगे नहीं। ठीक है, और अच्छा दूध के धुले मतलब जो दूध के धुले रहते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं क्या, पता नहीं। देखो देखिए, आप भी 100% शुद्ध नहीं होंगे, मैं भी 100% शुद्ध नहीं हूँ, हालांकि आप मान सकते हैं मैं 100% शुद्ध हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए काम की बात पे आइए कि जो चालक होते हैं इसमें भी थोड़ा सा प्रतिरोध होता है। ठीक है, होता है थोड़ा सा। और जो होता है कुचालक होते हैं इसमें भी प्रतिरोध होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत दुष्ट टाइप वाले होते हैं और ये थोड़ा अच्छे वाले होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग हैं तो आप लोग अच्छे हैं, तो ठीक है, वीडियो देखिए पूरा से शुरू से लेकर अंत तक, बढ़िया से सीख जाएंगे यार, एकदम बढ़िया से फील आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुचालक क्या होता है मैं बताता हूँ। कुचालक जो होते हैं इनका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होगा, 10 के पावर कितना रहता है यार, 10 के पावर 14 ओम से 10 के पावर 16 ओम होता है। ठीक है, ऐसे शायद इतना होता है। ठीक है, मतलब इमेजिन कर रहे हो कितना प्रतिरोध हो गया। अब कुचालक, चालक में तो सभी धातुएं लिख दो, कापर लिख दो, लोहा लिख दो, एल्यूमिनियम लिख दो। ठीक है, कुचालक में हो गया तो कुचालक में रबर, प्लास्टिक, जूता, चप्पल और क्या क्या, कांच लिख दो। ठीक है, रबर लिख दो, यही सब हो गए और क्या कुचालक में। ठीक है, बस यही चालक कुचालक के आधार पर बता दिए इतना थोड़ा सा। अब देखिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, ऊर्जावान सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वही मेन टॉपिक है के आधार पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊर्जावान सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, ऊर्जावान सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, पहले यही बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने पहले बताया था बढ़िया से, लेकिन यहाँ पर भी बढ़िया से ही बताऊँगा, 1% कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ऊर्जावान सिद्धांत क्या होता है, तो मान लीजिए आप 2 फुटबॉल ले लीजिए, फिर ले लीजिए पहले, फिर अपने बना के परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 फुटबॉल ले लीजिए। ठीक है, और उसको ऐसे दबाइए ले आगे। ठीक है, ऐसे दबाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हाथ में लिए तो एक फुटबॉल ये इतना बड़ा इधर आ गया और एक ये इतना बड़ा इधर आ गया। ठीक है, ऐसे आगे, ऐसे पकड़े ऐसे दबाइए। ठीक है, दबाएं, जब दबाओगे ऐसे पास लेके आए। ठीक है, और दबाएं तो थोड़ा सा मिला, और दबाएं और मिला,
फिर और जब दबा देते हैं तो टूट जाता है। लेकिन फुटबॉल कहाँ टूटता है यार, मैं उदाहरण वैसे ले लिया हूँ, ठीक है। तो फुटबॉल मत मानिएगा, कोई कुछ और मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक एटम यहाँ पे है, एटम नहीं नाभिक है उसका, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये फिर एक ऐसे यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है। अबे भाई कभी कभी तो ठीक से बन जाया करो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। अब जब इसको पास पास लेके दबाएंगे तो इसका जो बाहरी वाला सेल है, ठीक है, ये परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यार, ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक है ये, नाभिक, ये भी नाभिक है, ठीक है, नाभिक, ठीक है। इसका जो बाहरी वाला एटम का ये बाहरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, ऐसे रहेगा। और ये वाला है जो ये वाला आता है, इसका वाला, ठीक है, इसका वाला, दोनों ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा और दबा दोगे तो ये भी इसके बीच की दूरी और कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे और मिल जाएंगे, ठीक है। और जब थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो ये वाला इधर निकल जाएगा, ये वाला इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका एक मज़ेदार उदाहरण से बताऊँगा, एकदम फील आ जाएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया उदाहरण रहेगा, ठीक है। तो अब ये मैं यहाँ पे ये एनर्जी गैप जो होता है यही होता है, तो इनको इसको ऐसे काट लीजिए, फिर मैं यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि जूम करते ही आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर भी जूम करना पड़ेगा, देखिए बताता हूँ। अब देखो मैंने वो क्या बनाया था, ऐसे था और ऐसे था, ठीक है। जब दोनों को ज़्यादा दबा देते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है, जब दो परमाणु को ऐसे जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को ऐसे ले आके दबाते हैं तो वे उनके जो बाहरी कोष होते हैं ऊर्जा स्तर होते हैं अतिव्यापन कर लाते हैं और मिश्रित हो जाते हैं, और जब दबा देते हैं उनके बीच की दूरी और कम कर देते हैं तो वे टूट के दो भागों में अलग हो जाते हैं, जिसमें जो टूट के अलग हो जाते हैं तो जिसमें जो नाभिक के पास वाला रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाभिक होगा, यहाँ पे नाभिक ही रहा होगा कहीं पे ना, तो नाभिक के जो पास वाला होता है इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड, संयोजी संयोजी बैंड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है, जो टूट के ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं, चालन बैंड। अच्छा समझ में आ रहा है कि इसका संयोजी बैंड कहीं कहते हैं, किसी चालन बैंड नाम क्यों पड़ा। संयोजी बैंड मतलब याद देखो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, मतलब बाहरी वाले ऑर्बिट में रहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी में रहते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर संयोजी बैंड कोई पूछे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में रहते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं, ऐसा भी आप बता दो कि कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। संयोजी बैंड हो गया। अब देखो चालन बैंड क्यों कहते हैं, तो चालन बैंड जब किसी धातु मतलब पदार्थ में जब, अरे यार देखो वैसे फ्लो तो होगा नहीं किसी तार में से धारा, ठीक है, या आवेश का प्रवाह, जब उसमें एक बैटरी लगाओगे, ठीक है, तो बैटरी जब लगाओगे विभवांतर उत्पन्न होगा तब उसमें धारा त्वरित होगी, तो मतलब आवेश त्वरित होगा, तो आवेश ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को विद्युत वाहक बल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन चालन का कार्य करेगा, आवेश को लेकर ढोएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। जब बैटरी लगाओगे तब ना, तो ऐसा होगा तब। लेकिन देखिए यहाँ पे संयोजी बैंड है, चालन बैंड, लेकिन जब उसमें चालन बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं, ये सब आप बता दोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन मैं परिभाषा जो बताया था कल वो बताता हूँ, ठीक है। तो चालन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ना के बराबर या बहुत कम होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं वो चालन बैंड होता है, या फिर जिसमें संयोजी बैंड से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और संयोजी बैंड कैसे कहते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और चालन बैंड की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और इनके बीच की जो गैप होती है उसे क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की गैप को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या, अब फील लो, थोड़ा उदाहरण लो। देखो मान लीजिए आप देहात से हैं, तो आप नहर जो होता नहीं है, अरे नहर नदी वही जो, तो कैसे बनेगा यार, कहीं ना कहीं पे ऐसे देखो ऐसे रहता है ना, तो एक ऐसे मतलब दो बंधे रहते हैं, ठीक है, पानी इधर उधर ना बहने पाए, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है, और बीच में से पानी जाता है, समझ में आया ना। तो ऐसा ही रहता है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला मान लीजिए एक बंधा ये है, एक बंधा ये है, ठीक है, दो बंधे होते हैं और बीच में से पानी जाएगा, ठीक है। तो आप यही समझिएगा, ये वाला संयोजी बैंड हो, एक वाला बंधे को जो नीचे वाला रहता है संयोजी बैंड, और वो ऊपर जो होता है चालन बैंड होता है, और जो उसके बीच जिसमें से पानी जाता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ये इतना बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद सब कुछ समझा दूंगा।
ये इतना तो कर ही सकते हो ना। संयोजी बैंड, एक बंधा संयोजी बैंड और एक बंधा चालन बैंड होता है, उसके बीच जो गैप होती है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। समझ में आया ना। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्यों कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की मनाही हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, कभी भी इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता इसमें, उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब इलेक्ट्रॉन का रहना वर्जित है, ठीक है, इसीलिए वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो अब देखो मैं बताऊंगा क्या है, मैं बता रहा था क्या, देखिए ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे अभी और देखेंगे कि क्या होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, चालक, चालक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, कुचालक, कुचालक। और तीसरा क्या होगा, अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, तीनों को बहुत ही आसानी से समझा दूंगा यार, रुके रहो यार, बस तुम लोग रुकते नहीं हो यार, बस, हाँ और कुछ नहीं। और मैं, मुझे क्या चाहिए यार, सीख लोगे थोड़ा सा तो मुझे क्या दे दोगे, कुछ दे दोगे, नहीं नहीं दे दोगे ना, तो ठीक है सीख लो। देखो अब देखो, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि देखिए अब ये वाला है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देखो इस प्रकार से है, ये वाला है क्या, चालन बैंड है। ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। और ये क्या है, ये संयोजी बैंड है। और ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, ये है, ऐसे है ना। तो अब जब ये ऐसे है तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि गैलियम और सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड में। और यहाँ पे जो होता है, ये क्या होता है, चालन बैंड होता है, और ये इसके बीच का गैप होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। देखिए लाइट थोड़ा कम हो गया होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जब हम इसे एनर्जी दे देते हैं, अब एनर्जी छोड़िए, पहले देखिए इसमें समझना क्या है। ठीक है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और चालक क्या होता है। ठीक है, चालक पहले जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसी मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, संयोजी बैंड लिख देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। संयोजी बैंड, ठीक है, ये क्या है, चालन बैंड, चालन बैंड। और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, अब देखो चालक क्या होता है, तो चालक होगा, देखो भैया हमें धारा प्रवाह करना है। धारा कब प्रवाह होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा। चालन बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम देखो इस भी देखिए, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अगर चालक के लिए पढ़ना है, चालक के लिए। ठीक है, तो चालक के लिए हमें अगर इसके बीच का गैप कम हो जाए, देखिए ये मान लीजिए बहुत मोटा वाला नहर है। ठीक है, तो चालक के लिए बहुत पतला हो जाए, मान लीजिए नाली टाइप का हो जाए। ठीक है, जो आपके घर में नाली, गांव में रहता है ना, नाली नर्दा, ठीक है, वही वाला, तो वो वाला उसके लिए हो जाए तो बहुत कम रहता है, आराम से कूद के चले जाओगे। ठीक है, आपको ही मान लीजिए जाना हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जाना हुआ तो ये चालक है। ठीक है, चल जाएगा, आप रहेंगे, ठीक है, चले जाएंगे, बहुत पतला गैप है तो कूद के चले जाएंगे। ठीक है, तो संयोजी बैंड में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बहुत कम रहता है। तो ये अगर चालक के लिए मैं बताऊँ, चालक के लिए, तो चालक के लिए बहुत कम हो जाएगा। तो इसको कितना ऐसे बहुत कम कर दीजिए, अरे यार इतना भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम रहता है। ठीक है, मैं ऐसे कर दूँ। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है चालक के लिए। ठीक है, अब देखो और कुचालक के लिए क्या हो जाएगा, तो कुचालक के लिए देखो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कुचालक के लिए कुचालक के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुचालक के लिए, अच्छा अब देखो चालक का परिभाषा तो समझ गए ना। तो चालक का परिभाषा, चालक जिसके बीच, देखिए चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड, देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की गैप जो होता है बहुत कम होता है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आप लिखेंगे क्या, जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का गैप जो होता है बहुत कम होता है, उसे क्या कहेंगे, चालन बैंड, चालक कहेंगे। ठीक है, चालक,
ठीक है, चालक समझ गए ना। अब देखिए मैं बताता हूँ कुचालक क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पे ही तो बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना। अब देखिए कुचालक क्या होता है। चालक हो गया ना, कुचालक हो गया। कुचालक, अब देखिए कुचालक क्या होता है। कुचालक के लिए भी वही वाला बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे इधर से आपकी बना दूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए ये क्या है, क्या है ये ऊपर है ना चालन बैंड, चालन बैंड, चालन बैंड। और ये क्या है, ये क्या है, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, ये चालन बैंड, संयोजी बैंड, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखो कुचालक, कुचालक का मतलब यार जा ही नहीं सकता। मतलब देखो अब यहाँ पे बात में, यहाँ पे जब नहर है, ठीक है, तो नहर रहता है, तो मान लीजिए नहर रहता है तो आप कूद के निकल जाओगे। मान लीजिए अभी ये अर्धचालक के लिए नहर मान लीजिए, चालक के लिए नाली। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है चालक, चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो ऊर्जा अंतराल, वर्जित, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये क्या होता है, नाली के बराबर, नाली, नाली के बराबर चालक के लिए। ठीक है, कुचालक के लिए, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक, तो अर्धचालक के लिए मान लीजिए नहर। ठीक है, नहर ले लीजिए, नहर के बराबर, नहर। ठीक है, नहर के बराबर। लेकिन कुचालक के लिए भैया बहुत समस्या है। और कुचालक के लिए ये मान लीजिए, मान के चलिए कुचालक के लिए कि वो जो क्या कहते हैं, अरे रामायण में था नहीं, हनुमान जी कूद के जाते हैं रावण के यहाँ, तो जो उनके भी जहाँ पे मतलब हनुमान जी तो कूद के चले जाते हैं। आज के आप लोग तो हनुमान जी हो नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग नहीं जा सकते। मतलब हनुमान जी यार इतने बलशाली थे कि बताओ कूद के चले गए थे और आप लोग नहीं जा पाओगे। ठीक है, उतना बलशाली नहीं हो। तो कुचालक होता है जो ना, तो उनके बीच का गैप जो होता है वही वाला मतलब सागर जो है बड़ा वाला, रावण जहाँ पे राम भगवान पूजा कर रहे थे, जहाँ से जाना था, और रावण श्रीलंका, उनके बीच का जो गैप है उतना बड़ा अंतराल है इसके बीच के कुचालक के। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, आप लोग समझ रहिएगा कि इतना बड़ा ही अंतराल होता है। मतलब कितना ऊर्जा दे दो का, ठीक है, कितना भी ऊर्जा उसे क्यों ना दे देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन चालन मतलब संयोजी बैंड, राम जहाँ पे खड़े रहते हैं वहाँ पे, राम भगवान जहाँ पे श्री राम जी खड़े रहते हैं वहाँ पे वो क्या होता है, संयोजी बैंड होता है। और रावण जहाँ पे होता है वो चालन बैंड होता है। ठीक है, और उसके बीच का गैप जो होता है, नदी जो बहुत बड़ा महासागर होता है, वो क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, तो अब राम हनुमान जी मान लीजिए, हनुमान जी तो कूद के चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई जा नहीं पाएगा अब। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कोई जा नहीं पाता है, तो वो चालक का काम करते ही नहीं है। ठीक है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनके बीच का दूरी बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, इसीलिए तो ये कुचालक जो होते हैं मतलब करते ही नहीं है, चालन करते नहीं। कितना भी एनर्जी दे दो, लकड़ी को कितना एनर्जी दोगे वो मतलब चालक कितना बिहेव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यही होता है। अब इतना समझ गए ना। अब देखिए कुचालक हो गया है, कुचालक में बहुत बड़ा गैप होता है, जो चालन बैंड और संयोजी बीज के अंदर बहुत बड़ा गैप होता है, तो उसे क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। ठीक है, और अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक जब इसके बीच का, अब यहाँ पे देखिए इसके बीच का गैप बहुत अधिक होता है, तो ये कुचालक हो गया। ठीक है, कुचालक के लिए बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में ना जा पाए। ठीक है, और अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक में जब संयोजी बैंड से और इसके बीच का गैप बहुत कम हो, मतलब ना बहुत ज़्यादा हो, मतलब चालक बैंड से मतलब जो चालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो चालक बैंड में जो पदार्थ में जो गैप होता है उससे उससे ज़्यादा गैप हो चालक की तुलना में, लेकिन अर्धचालक की तुलना में बहुत कम हो, मतलब वो कुचालक की तुलना में बहुत कम हो एनर्जी गैप, मतलब वो वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए बताता हूँ। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप जब मतलब नहर के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे नहर के बराबर मतलब नहर यार
अगर मान लीजिए आप दौड़ते दौड़ते आए, बहुत चौड़ा वाला नहीं रहे तो कूद के भी मर जाओगे, ठीक है। तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो मुझे मत कहना, ठीक है। लेकिन आप ट्राई मत करना, ठीक है। थोड़ा पतला वाला रहे, ठीक है। ऐसे पतला वाला थोड़ा रहे, जिससे कूद के आप जा सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा कूदने वाला हो गया तो कूद के इसे नाक जाएगा, ठीक है। इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। संयोजी बैंड चालन बैंड, संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला गया तो क्या हो जाएगा, संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, संयोजी बैंड से चालन बैंड में। अब संयोजी बैंड से एनर्जी दिए ना, अब देखिए पीछे से मिर्चा उर्चा खवा दिए, या फिर अब मिर्चा खवा देंगे तो भागेगा, या फिर कोई पैसा वैसा दे दिए, या फिर रॉकेट वॉकेट लगा दिए पीछे तो कूद के भाग गया। अब रॉकेट लगा देंगे तो उसमें भी चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसमें चला जाता है, यानी कि अगर कुछ ट्रिंग भरिंग कर दिए आप इसमें संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में पहुंच जाता है, तब आप वोल्टेज दे देते हो, ईएमएफ दे देते हो, तो चालन ये चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अर्धचालक भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब एनर्जी बैंड इसके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप चालक की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन कुचालक की तुलना में बहुत कम होता है वही अंतराल, तो उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आप। और ये वाला उदाहरण बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा। नहर मान लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और एक को संयोजी बैंड और एक को चालन बैंड, और इसके बीच का गैप जो होता है वही सूर्य अंतराल मान लीजिएगा। फिर उसी पे यार ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है, भूल जाओगे। ये आप उदाहरण समझ के, मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसके आगे वाला देखते हैं, इसके आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक ये मिटा देता हूँ और आप थोड़ा सा बढ़िया से सीख लीजिएगा, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बढ़िया लगेगा वीडियो, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यार मैं सोचता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो ये पता चलता है कि पसंद नहीं आया आपको, कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए लाइक नहीं करते हो। लेकिन यार ये नहीं पता चलता कि कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट तो कर दिया करो यार, जहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो मैं वहाँ पे समझाने की और कोशिश करूँ, ठीक है। तो कमेंट या फिर लाइक दोनों में से एक तो कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने के लिए तो कहूँगा नहीं, क्योंकि शेयर कोई नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कोई शेयर ही नहीं करेगा, सोचा कि मैं ही अपने आप में लेके बैठा रहूँ, ठीक है। यानी कि जो जानूँ मैं ही जानूँ और कोई ना जान पाए, ठीक है। तो यही लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। बंद करो कैमरा, बंद करो, बंद करो।